सब्जेक्ट भूगोल। वन और वन्य प्राणी संसाधन। पहला, वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं? वैसा भूभाग जिस पर वनस्पति का विकास प्राकृतिक रूप से होता है। मतलब कि वैसा भूभाग जिस पर प्राकृतिक रूप से स्वयं पेड़ पौधे स्वयं उगते हैं, विकसित होते हैं, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। दूसरा, वनिकी किसे कहते हैं? जब किसी भूभाग पर मानव द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उसे वानिकी कहा जाता है। जब कोई मनुष्य पेड़ पौधे को अपने ज़मीन पर, अपने स्वयं के निजी ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाता है और एक साथ कई पेड़ पौधे को लगाता है, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि पेड़ों को समूह को लगाता है, उसे वानिकी कहते हैं। तीसरा, वन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर वनों को कितने आधार पर गलत हो गया। वन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुख्य उत्पाद, दूसरा गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद को हम आगे पढ़ेंगे और फैक्ट्स पढ़ते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन होता है और वन मनोरंजन का अनुपम साधन होता है। वन नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि जैसे कि वैसा जैसे कि जल हो गया। जल वर्षा के द्वारा हमारे पृथ्वी पर भूभाग पर गिरता है, फिर समुद्र से भाप बनकर फिर वर्षा के माध्यम से गिरता है। ये पुनः चक्रण होते रहता है। वैसे ही पौधे कटते हैं, जलते हैं, कोयला बनते इत्यादि बने, फिर से वन में स्वयं उपज जाता है। और वन मनोरंजन का अनुपम साधन है। अनुपम साधन मतलब कि सर्वश्रेष्ठ, उससे अच्छा कोई नहीं। जैसे कि वन हम कई जगह पार्क जाते हैं, जू जाते हैं, वहाँ पर वनों का कई तरह का जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं इत्यादि हम लोग देखते हैं। तो वन मनोरंजन का अनुपम साधन होता है। तीसरा फैक्ट, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब हुआ नाश, कटाव जो बोल सकते हैं। और जैसे औद्योगिक क्रांति 1850 ईस्वी में आया था। 1850 ईस्वी में आने के बाद वनों को सड़क, रेल मार्ग इत्यादि बनाने के लिए वनों को काटे, कई वृक्षों को काटे, हजारों करोड़ पेड़ काट दिए। इसीलिए औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने में ह्रास हुआ कह सकते हैं। भारत में 46,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब कि 46,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 46,000 कई हजार सेब की प्रजातियां पाई जाती हैं। कई तरह के सेब होते हैं, कई तरह के अमरूद होते हैं, कई तरह के केले होते हैं। ऐसे पर सब मिलाकर 46,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जो कि सिर्फ भारत में है। धन्यवाद।